नमस्कार। आप सबका यूजीसी नेट और एचटेट की हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और मैं नरेश कुमार। आज हम एचटेट और यूजीसी नेट के लिए कवि परिचय की इस श्रृंखला में सबसे पहले महाकवि भास के बारे में परीक्षा दृष्टि के माध्यम से बार बार सवाल पूछे जाते हैं, उनके विषय में कुछ लेकर आया हूं। तो सबसे पहले महाकवि भास, जो संस्कृत साहित्य के महर्षि वाल्मीकि और व्यास के बाद महाकवि भास का नाम आता है। तो महाकवि भास की उपाधियों की यदि हम बात करें तो कविता कामिनी हास, हासो हास, अग्नि मित्र, ज्वलन मित्र, वाक्पति के अनुसार ज्वलन मित्र भी इनको कहा जाता है। इनकी ये उपाधियां हैं, प्रमुख उपाधियां। तो कई बार पूछ लेते हैं कविता कामिनी हास ये उपाधि किसकी है, भाषो हास किसकी उपाधि है, अग्नि मित्र किसकी उपाधि है, या ज्वलन मित्र किसकी उपाधि है। तो यदि आप अपनी कॉपी में लिखना चाहते हैं तो इनको लिख सकते हैं। यदि इनके समय की बात करें तो 450 से 317 ईसा पूर्व का समय है ये। ठीक है, ईसा पूर्व, ईस्वी नहीं, ईसा पूर्व का समय है। 450 से 350 के बीच में माना जाता है। और इनका स्थान की बात करें तो ये दक्षिण भारत के सिद्ध होते हैं। यदि हम इनके स्थान की बात करें तो दक्षिण भारत के इनको माना जाता है। इसके बाद बात करें इनका राजाश्रय की बात करें तो राजा राज सिंह और उदयन इनके जो आश्रय देने वाले राजा थे। तो वो राज सिंह या उदयन माने जाते हैं। 1909 में बात करें तो टी गणपति शास्त्री द्वारा भास के नाटक केरल के पद्मनाभपुरम के निकट मणलिकर मठ से खोजे गए। मणलिकर मठ एक स्थान का नाम है और पद्मनाभपुर के ये नजदीक है और केरल राज्य का है। ठीक है। और टी गणपति शास्त्री जी ने 1909 में खोजे और 1913 में भास के 13 रूपकों की पांडुलिपियों को भास नाटक चक्र नाम से क्या किया, प्रकाशित किया। ये प्रमुख बातें हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। सबसे मुख्य बात कभी भी पूछ सकते हैं, टी गणपति शास्त्री ने सन 1909 में केरल राज्य के पद्मनाभपुरम के मंडलीकर मठ से 1913 में 13 नाटकों की, 13 रूपकों की पांडुलिपियों को हास नाटक चक्र नाम से क्या किया, प्रकाशित किया। ये प्रमुख चीजें हैं, इनको आप याद कर लेंगे। इनके बारे में मुख्य रूप से इतना ही मिलता है। ठीक है। तो इसके बाद हम बात करें, इसके बाद बात करें तो इनकी कृतियों की बात करें जो बार बार पूछी जाती है। कृतियां उदयन कथा मूलक इनकी दो दो रचनाएं। ठीक है, टी गणपति ने जो 13 नाटक लिखे हैं उनमें स्वप्न वासोदत्तम ये प्रमुख नाटक है और दूसरा है प्रतिज्ञा योग नारायणम। ठीक है, तो ये प्रमुख नाटकों की श्रेणी में रखे हैं। ठीक है, किसने रखे हैं, टी गणपति शास्त्री ने 13 नाटकों में इनका विभाजन किया है अलग अलग तरीके से। तो सबसे पहले विभाजन जो उदयन कथा की आधारित नाटक है उसमें एक स्वप्नवासोदत्तम है और एक प्रतिज्ञा योग नारायण है। और महाभारत मूलक यदि नाटकों की बात करें तो इसमें एक अंक वाला एक नाटक है उरु भंग जिस, ठीक है, जिसमें दुर्योधन की उरु का भंग किया जाता है। इसके बाद दूसरा नाटक प्रसिद्ध नाटक है दूत वाक्यम। इसमें श्री कृष्ण जी, एकांकी नाटक है ये दोनों, श्री कृष्ण जी दूत बनकर जाते हैं। इसके बाद बात करें पंचरात्रम जो 3 अंकों का नाटक है। और इसके बाद दूत घटोत्कच एकांकी नाटक है ये, क्या है, एकांकी नाटक है दूत घटोत्कचम। एक है कर्ण भारम, ये भी एकांकी नाटक की श्रेणी में रखा गया है। ये भी एकांकी नाटक है, मतलब एक ही अंक है, इनमें छोटा सा नाटक है। और कर्ण भारम है, इसमें केवल 25 ही श्लोक हैं। ठीक है। इसके बाद मध्य व्यायोग
व्यायोग ये भी क्या है, प्रथम एक ही अंक है, इसमें भी एक अंक है, इसमें भी एक अंक है, इसमें एक अंक है, इसमें 3 अंक है, और इन दोनों में एक एक अंक है। इसके बाद भागवत कथा मूलक यदि बात करें तो बाल चरितम नाटक है, जो 5 अंकों में विभक्त है। कितने अंकों में है? 5 अंकों में। इसके बाद बात करें रामायण मूलकों की, तो रामायण मूलक दो रचनाएं हैं, अभिषेक नाटक जिसमें 6 अंक हैं, और प्रतिमा नाटक जिसमें 7 अंक हैं। और कल्पना मूलक, भास की कल्पना पर आधारित नाटक है, उसमें अविमारक, ठीक है, 6 अंकों का नाटक है। और दरिद्र चारुदत्तम, ये है 4 अंकों का नाटक, ठीक है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण 13 नाटक हैं, और इनको बार बार पूछा जाता है। कभी तो इनको ऐसे पूछ लिया जाता है कि इनमें किस नाटक में कितने अंक है, या ये पूछ लिया जाता है कि भागवत कथा मूलक, महाभारत कथा मूलक, रामायण कथा मूलक, और इस प्रकार से कल्पना मूलक कौन कौन से नाटक हैं। तो इस प्रकार से बार बार सवाल पूछे जाते हैं। तो आप एक बार इनको लिख लें और स्मरण कर लें, ताकि किसी भी परीक्षा, टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी नेट में और एचटेट के लिए ये रामबाण साबित होगी, ऐसी हमारी आशा है। ये इतनी ही यदि आप चीजें याद रख लेते हैं, यही बार बार पूछी जाती है, ठीक है। तो प्रत्येक कवि के बारे में इतनी सामान्य जानकारी हमें अवश्य होनी चाहिए, ठीक है। और इसी आशा के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।